कांग्रेस की तरफ से आपने जो टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन उनकी सूची जारी होने से पहले आपने जजपा में शामिल हो गए, इसको लेके क्या कहें? बिल्कुल ठीक बात है कि आज से 8 साल पहले हमने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और पीछे जो दामन था वो मैंने किसी मजबूरी में आकर के, क्योंकि पहले मैं 1996 से लेकर के और 2014 तक मैं हमारी लोकदल पार्टी थी, चौधरी देवीलाल की पार्टी थी, उसका मैं सदस्य रहा और उस पार्टी ने मुझे विधानसभा का दरवाजा भी दिखाने का काम किया। अरे विधानसभा का नहीं बल्कि आपका सम्मान करते हुए जिला महेंद्रगढ़ का, जिसको हीरवाल कहते हैं, उनका सम्मान करते हुए उन्होंने मेरे को 14 में पार्लियामेंट की भी टिकट देने का काम किया। और टिकट के साथ साथ में जिस प्रकार का उनका प्यार मेरे साथ में रहा, और उन्होंने मेरे को, बल्कि मैं ये कहूं कि मैं अपने आप में वोट लेने का काम किया था, उनकी वजह से और आपकी वजह से मैं 2nd नंबर पर रहा। और मैं एक क्षेत्रीय पार्टी से था और मैं अपने आप में भी मैं ये कहूं कि कोई बड़े परिवार से नहीं बल्कि कोई राजनीतिक परिवार से नहीं था, लेकिन एक आपका प्यार और एक चौधरी देवीलाल की पार्टी का प्यार, आप 2nd नंबर पर है। बल्कि मैं ये कहूं कि ऐसी ऐसी पार्टियां कांग्रेस पार्टी थी और उसकी हमारी कैंडिडेट हमारी बहन सुरतू चौधरी थी, लेकिन आपने उसको भी पीछे धकेलने का काम किया। आप 2nd नंबर पर रहे, 46,000 वोटों से आप पराजित रहे और उसको लेकर के हम बराबर पार्टी की सेवाएं कर रहे थे, लेकिन पार्टी के परिवार में कुछ ऐसी समस्या आई और उसकी वजह से हम कांग्रेस पार्टी में गए। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, आप भी हर प्रोग्राम में थे। हमने 8 साल पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और जिस प्रकार से पार्टी का हमने दामन थामने के बाद में, आप सारे मेरे सामने खड़े हो, पार्टी का दामन थामने के बाद में जिस प्रकार से पार्टी की हमने सेवा की, पार्टी के लिए हर जगह हम हर काम में पार्टी के लिए निछावर रहे, कितने कितने बड़े प्रोग्राम किए। बल्कि बीजेपी की सरकार थी सेंटर में और आपके प्रदेश में, लेकिन हमारे पास में कितना भी बड़ा बिजनेस था, लेकिन हम निसंकोच होकर के और हमने कांग्रेस पार्टी की माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और दीपेंद्र हुड्डा की और हमने अपनी बहन आशा हुड्डा की, जिस प्रकार से हमने उनका कद बढ़ाने का काम किया। और उसको लेकर के जब आपके कोई बच्चा होता है और आप उसको प्यार से पढ़ाते हो और प्यार से उसको बड़ा करते हो, और जब आपका टाइम आता है और आपकी सेवा ना करे तो मेरे ख्याल में पेन सबको होता है। तो मेरा अब टाइम आया था, मैं 19 में इस बात से मैं बिल्कुल खुश था। मेरे को पार्लियामेंट से और विधानसभा से वंचित किया गया, मैंने कोई महसूस नहीं किया। लेकिन उसके बाद में 19 के बाद में जिस प्रकार का इस कांग्रेस का रिजल्ट रहा, हम 46,000 से हारे थे, लेकिन 5 लाख से फिर कांग्रेस पार्टी हारी, सुरती चौधरी हारी। और उसके बाद में हमें ये कहा गया कि अगला आप अपनी तैयारी करें, और हम उस तैयारी के साथ में लग करके आपके बीच में हमने कितने कितने बड़े प्रोग्राम करवाने का काम किया। बल्कि प्रोग्राम नहीं, मैं ये कहूँ कि प्रदेश में भी इतनी बड़ी भीड़ नहीं जोड़ सकते। आपके भाइयों ने, आपके नौजवान साथियों ने आपका सहयोग दिया, और उसको लेकर के जब वक्त आया पार्लियामेंट की टिकट का, तो जब हमने मांग की तो मैं अपने आप में बड़ा महसूस किया कि हमने जिनकी सेवाएं की वो मुंडा मोड़ करके चले गए। इसलिए हमने पहले भाप लिया था और हमने सोच लिया था कि बिल्कुल ठीक करते हैं, जब भैंस का दूध देने को मन नहीं हो तो काटने के लात मार देती। उस प्रकार से हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और दीपेंद्र हुड्डा ने हमें लात मार करके निकालने का काम किया। इसलिए हमारे याद आए कि पुरानी पार्टी चौधरी देवीलाल की पार्टी, और चौधरी देवीलाल के चेहरे को देखते हुए हमने दुष्यंत चौटाला को अपना नेता माना, और उसको मान करके हमने ये भी उनको कहने का काम किया कि उनके पास में टिकट लेने के लिए गए थे, लेकिन आपके पास में कोई टिकट लेने के लिए नहीं। हम चौधरी देवीलाल की पार्टी को पुनः इस प्रदेश और देश में ऊंचा देखने के लिए देखना चाहते हैं, इसलिए हमने जेजेपी पार्टी ज्वाइन की और उसमें सेवा करेंगे। और सेवा करके फिर हमारे इस, मैं ये कहूँ कि दक्षिणी हरियाणा
अहीरवाल का फिर उस पार्टी के साथ में मिलकर के कद बढ़ाने का काम करेंगे। दोस्तों, आपको भी एक बात बताना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश बना तब से लेकर के आज तक अगर किसी पार्टी ने हमारे जिला महेंद्रगढ़ को अहीरवाल को दिया तो चौधरी देवलाल की पार्टी ने दिया। आपकी जानकारी में सबसे पहले चौधरी देवलाल ने राव वीरेंद्र पिछड़ चुका था, लेकिन राव वीरेंद्र को पार्टी में मिलाया, जिला आपका रेवाड़ी बनाने का काम किया, तहसील कोसड़ी बनाने का काम किया, हमारे राव तुलाराम की छुट्टी बहाल करने का काम किया। कितने बड़े बड़े काम किए, चाहे रघु यादव को एमएलए बनाने की बात हो, चाहे राव लक्ष्मी नारायण को एमएलए बनाने की बात हो, चाहे आपके रामविलास शर्मा को एमएलए बनाने की बात हो, चाहे कैलाश शर्मा को एमएलए बनाने की बात हो, और चाहे आपके बीच में आपका जो सैनी वो एमपी बना था मनोहर लाल सैनी की बात हो। यहाँ एक ही कदम नहीं रुका, चाहे संतोष को एचपीसी की मेंबर बनाने की बात हो, चाहे आपके बीच में राव रामनारायण की बात हो, रघु यादव की बात हो, चाहे नरमीर की बात हो, और चाहे राव मान सिंह को राज्यसभा में मेंबर बनाने की बात हो। आपके बीच में जितना बड़ा काम इस परिवार ने किया, देवीलाल परिवार ने किया, आज तक आप आंकड़ा काट लेना, एक भी आपको कोई काम करने वाला दिख जाए तो मेरे को मैं ठोक करके कहता हूँ वो भी अपने आप में आपके बीच में अपना सबूत देने का काम करें। तो मैं तो इस इलाके के नौजवान साथियों से, बुद्धिजीवियों से और हमारे बुजुर्गों से प्रार्थना करता हूँ, अब की बार जेजेपी पार्टी और दुष्यंत का साथ देकर के इस प्रदेश की, मैं ये कहूँ कि इस इलाके की इज्जत बचाने का काम करें। ये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप मेरी बात को दूर तक पहुंचाने का। सर, कल राहुल गांधी का एक बयान है कि भारत में लोकतंत्र एक सबसे बड़ा झूठ है, तो इस पर क्या कहने का? भारत में लोकतंत्र, तो मेरे ख्याल में मैं ये कहूँ कि अगर राहुल गांधी ये कहता है कि लोकतंत्र एक झूठ है, तो ये लोकतंत्र उनके टाइम में भी था, लंबा टाइम उन्होंने किया, जब भी लोकतंत्र था, आज भी लोकतंत्र है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र को बचाने के लिए उनमें एकता नहीं है। आज बात करते हैं बीजेपी की, 2 सीट होती थी और मुश्किल से 2 सीट होती थी, लेकिन उन्होंने अपना संगठन तैयार किया और पन्ना प्रमुख तक बढ़ा करके इस प्रदेश में, देश में जिस प्रकार का उन्होंने कब्जा करने का काम किया, मैं तो इनसे कहना चाहता हूं कांग्रेसियों से कि इसे देश को आजाद कराने का काम कांग्रेस पार्टी नेताओं ने किया था, कांग्रेस के लोगों ने किया था। लेकिन अब इस जिस प्रकार के आदमी इस कांग्रेस में आ बढ़े, पार्टी का कोई संगठन नहीं, जिला स्तर पर नहीं, प्रदेश स्तर पर नहीं है, तो मैं राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी से, मैं अपने आप में कोई बड़ा नेता तो नहीं हूं, वो पारिवारिक एक राजनीतिक परिवार है, लेकिन जब तक संभल करके नहीं चलेंगे तो ये तो देश है, घर भी नहीं चल सकता। तो अपने आप में सोच करके हर प्रदेश में, देश में इन जो काली बिल्लियां बड़ी है इनको जरूर निकालने का काम करें, ताकि पार्टी भी ग्रोथ करेगी। और मैं धन्यवाद करता हूं जो जेजेपी पार्टी जो आज से 5.5 साल पहले बनी, उस आदमी भी जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हर जगह अपनी जो बॉडी गठित करने का काम किया। इस प्रकार से इससे भी सीखने का काम करें, ये बात आपसे बताना चाहता हूं। मैं फिर आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, और कोई बात है तो और पूछो, बताऊंगा। सर, जैसे अगर जेजेपी पार्टी आपको टिकट देती है तो कितनी तैयारियां सर आपकी? मेरे ख्याल में इसे आपके प्रदेश में, देश में, मेरे ख्याल में जितनी बड़ी तैयारी आपने की है उतनी और किसी की मिल नहीं सकती। हमने हर साल में सारे हमारे 1100 गांव होते थे, हमने पड़ोसियों को भी सम्मानित करने का काम किया, चाहे कोसड़ी की बात करें, चाहे झज्जर की बात करें, और चाहे पड़ोस में लागते राजस्थान सूरजगढ़ की भी बात करें। हमने 1500 गांव 3-4 साल से बराबर जिस प्रकार का लोगों को सम्मान देना चाहिए था वो सम्मान दे करके हम तो तैयारी के साथ में 1 नवंबर से अब की बार भी लगे थे। 1 नवंबर से लेकर के 14 जनवरी तक आपके बीच में रहे, हर गांव में गए, हर मेरी माँ से मिले, मेरे बाबा से मिले, हर नौजवान साथी, सरपंच, पंच, लंबड़दारों से मिले। मेरे से बड़ी तैयारी तो इस देश में किसी की है ही नहीं। और मेरे को पार्टी टिकट देगी तो मैं आपको अगला, मैं पंडित तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कम से कम 4,20,000 वोटों से आपकी गलती नहीं खाएंगे। बल्कि कोई बूढ़ा ठेरा कहीं खेत में भी होगा, उसको भी मेरे नौजवान साथी उठा करके कंधों पर ला करके और वोट गिरवाने का काम करेंगे। ऐसा आपकी बार एक माहौल बनेगा।
एक जजपा जो है केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कैसे देखती है, जो ईडी ने? मैं जहां तक हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली केजरीवाल की गिरफ्तारी की मैं निंदा करता हूं कि ऐसे राजनीतिक पार्टियों को और बिजनेसमैनों को अगर आज की सत्ताधारी पार्टी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये काम कर रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, इसका अच्छा संकेत नहीं जाएगा। इसका मतलब तो हम जिस प्रकार की पाकिस्तान की बात सुनते थे, चाइना की बात सुनते थे, वैसा काम इन्होंने बीजेपी के लोगों ने यहाँ किया, वो एक देश के लिए अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और मैं इसकी घोर निंदा भी करता हूँ। केजरीवाल के साथ में ऐसा इन्हें बीजेपी वालों को नहीं करना चाहिए था। अच्छा व्यक्ति था, बल्कि उसको इनाम देनी चाहिए थी, बल्कि ये उल्टी इनाम दी कि उसको तुरंत मुख्यमंत्री होते हुए उसको उठा करके पुलिस ले गई और उसकी बेइज्जती करने का काम किया। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। जैसे आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं आज नारनौल में, वो